नमस्कार, चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला, क्योंकि सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दौरे पर, यानी कि यूं कहें कि राजस्थान की धरा पर पहुंचे तो सार्वजनिक सभा में आम जनता से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर हमला का करारा जवाब मिलेगा, समय सेना तय करेगी, तरीका सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। आतंक का फन कुचलने की यही नीति और यही रीति है। अब भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से पीछे हटने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की धरती से यह कहा कि भारत अब ऐसे ही न्याय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग ललकारते थे आज घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज मलबों के नीचे पड़े हैं। इसके कई मायने हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजस्थान की वीर धरा से पाकिस्तान को सीधे न केवल चुनौती दी गई बल्कि साफ शब्दों में कह दिया कि अब भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा, ना ही इस पर रिएक्ट करने से चूकेगा। उन्होंने ये कहा कि हम वार करेंगे और हर आतंकवाद की घटना का करार जवाब देंगे, जिसका नतीजा पाकिस्तान को और वहां के आतंकवादियों को दुगुना वसूलना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बड़ी बातें कही गई। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहली रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में पीएम मोदी की दहाड़। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के न्याय का नया स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। दुश्मनों ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर मिटाने निकले थे, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान से ट्रेड और टॉक नहीं, सिर्फ पीओके पर होगी बात। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की ये यात्रा और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर से संबोधन कई मैसेज न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी प्रधानमंत्री यहां से देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने रसगुल्लों का भी जिक्र किया तो यहां की नमकीन का भी जिक्र किया, न केवल यहां के शौर्य का जिक्र किया बल्कि यहां के रहन सहन, यहां की ऐतिहासिकता और इन सब के साथ साथ सीधा मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचा दिया कि आखिरकार पाकिस्तान इस बात को समझ लें कि अब भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ है अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजकुमार शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, प्रधानमंत्री की आज की राजस्थान की यात्रा, राजस्थान का दौरा, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए हेमंत, आपने प्रधानमंत्री जी की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो सारी की सारी बताई, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और यहाँ जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी क्या नाम से राजस्थान की बीकानेर की धरती से संदेश दिया है, जब उन्होंने ये कहा कि जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था उनके हथियार मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तो ये जो बात कही, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे चीन के संदर्भ में कही, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ने चर्चा पर हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। मित्तल साहब, आप कह रहे थे कि आप थोड़ा सा एक और अलग तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के संदेश को देख रहे हैं। जी हेमंत, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान की धरती है वहां से पाकिस्तान को तो संदेश दिया ही दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चीन को भी दिया। और जब उन्होंने कहा कि क्या नाम से जिन लोगों को अपने हथियारों पर घमंड था उनके हथियार भी क्या नाम से मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, ये सीधा सीधा चीन को क्या नाम से संदेश था। देखिए आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद, मीडिया भी लगातार कह रहा था, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में संबोधन में ये बात कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो कार्रवाई हुई उसमें मैं सबसे पहले वीरों की धरती राजस्थान में आया और यहां से अपनी बात को कह रहा हूं। देखिए एक जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही जो पाकिस्तान के संदर्भ में मुझे लगता है सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो एटमी बम की। अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि उसके पास परमाणु बम है, तो आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम एटमी बम की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है, यानी हम उत्तर में परमाणु बम से भी मुकाबला करने की स्थिति में भारत है। और एक बात और कि जिस तरीके से आज बीकानेर में सभा को संबोधित किया, हेमंत ये बताना चाहता हूं कि इसी जो सीमा है, जो बीकानेर जैसलमेर से जो सीमा लगी हुई है पाकिस्तान की, वहां से भावलपुर जो है वो 110 किलोमीटर दूर है। और आपको ध्यान हो तो ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर जो पाकिस्तान में है उसके एयरबेस को भी वहां पर ध्वस्त किया गया। वो मुझे लगता है कि क्या नाम से इस सीमा से उसको किया गया। इसलिए राजस्थान में प्रधानमंत्री जी की सभा होना, बीकानेर में सभा होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तीसरी बात मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहूंगा कि आज देखिए विदेशों में भी क्या नाम से जो भारतीय डेलीगेशन हेमंत वो गया है, उसने भी जाके लोगों से बात की है। तो मैं मानता हूं कि जहां प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में पाकिस्तान चीन को संदेश दिया, वहीं जो हमारा जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसने एक क्या नाम से जो स्ट्राइक की, पॉलिटिकल स्ट्राइक की, वो भी क्या नाम से आज के दिन ही की है। इसी तरह भारत आज प्रधानमंत्री जी ने आज करणी माता के मंदिर में भी दर्शन किए और ये कहा कि करणी माता के आशीर्वाद से मैंने विकसित भारत का संकल्प मेरा जो है वो और मजबूत हुआ। बिल्कुल मित्तल साहब, और इसके साथ साथ देश को कई सौगात भी दी है राजस्थान की धरती से। तो राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री का दौरा, देश को सौगात और पाकिस्तान को जवाब? बच्चे उत्तीर्ण हुए उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, और जो बच्चे किसी कारण से रह गए हैं वो हिम्मत रखें, आगे पढ़ाई और करें। जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत अच्छा है, और आप तो फिल्मी स्टाइल में बोल रहे थे बीकानेर के अंदर। और पिछले लंबे समय से हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक कुछ प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन वो बीकानेर में उन प्रश्नों का जवाब देकर नहीं गए। और अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी गया है। विपक्षी पार्टियां कह रही है सर्वदलीय बैठक बुलाओ, हमारे साथ चाय भी पियो। आप तिरंगा ले लेकर के हर ढाणी में, हर शहरों में तो संदेश दे रहे हैं, एक विपक्षी पार्टियों के साथ भी सर्वदलीय बैठक बुला ले और एक चाय पी ले तो और अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक बार बार पूछ रहा है कि ट्रंप साहब हमको धमकी दे रहे हैं व्यापार की, उस पर आपका क्या बयान है? हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक बार बार पूछ रहा है कि हमारे विदेश मंत्री जी ने आतंकवादियों का सफाया करने से पहले पाकिस्तान को आगाह करके किन आतंकवादियों को छुपाने का या बचाने का प्रयास किया है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक पूछ रहा है कि सीज फायर की घोषणा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से बार बार पूछ रहे हैं। पहलगाम के हत्यारे आज 22 अप्रैल, आज 22 मई है, 1 महीना हो गया, अभी तक उन हत्यारों को हमने नहीं पकड़ा है, ना उनको ठिकाने लगाया है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक पूछ रहा है। और ये बात करें सिंदूर मिटाने वालों की, तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से इन प्रश्नों का जवाब मांग रहा हूं। और ये जो हमारे एमपी के जो मंत्री हैं, जिन्होंने भाई कर्नल सोफिया कुरैशी पे जो गंदा बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने
आज दिन तक उन पे कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में भी गोल मटोल किया गया। तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इन सब प्रश्नों का जवाब आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा है जी। लेकिन राजकुमार जी, जो आज रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्विकास हुआ, उससे तो आप खुश हैं, और राजस्थान को भी और बाकी कई परियोजनाओं की सौगात दी गई, उससे तो खुश हैं? बिल्कुल, पूरा राजस्थान ही, पूरा हिंदुस्तान खुश है। परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, अच्छी बात है, विकास होगा। लेकिन राजस्थान का नौजवान बार बार पूछ रहा था कि जिस आरपीएससी को लेकर आपकी राजस्थान की सरकार गठित हुई है, उस आरपीएससी का क्या हुआ? वो भंग हुई या नहीं हुई, नहीं बनी या नहीं बनी, या उसकी जांच पाताल तक गई नहीं गई? ये सारे प्रश्न अभी भी बाजार में घूम रहे हैं। लेकिन हम सेना के शौर्य को बार बार सलाम। बाजार से ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में घूम रहे हैं। अपूर्वा सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री आए, उनसे उम्मीद थी, अच्छा है कि सौगात दी, लेकिन जो सवाल देश के हैं, जो राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के, उनका जवाब नहीं दिया। देखिए हेमंत जी, खूबसूरती तो हमेशा देखने वाले की आंखों में बसती है। अब कांग्रेस देखना नहीं चाहे तो उसको क्या कहें, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ बीकानेर में, वो एक बहुत ही बहुआयामी दौरा था, बहुआयामी जनसभा थी। इसके अंदर चाहे हम आस्था की बात करें, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे समाज के सर्वांगीण विकास की बात करें, चाहे हम विरासत की बात करें, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, चाहे इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस है उसमें एक स्पष्ट संदेश देने की बात की हो, चाहे आतंकिस्तान तक एक गूंज पहुंचाने की बात की हो कि भारत की तरफ कोई भी अगर आंख उठा के देखेगा तो वो अपने आप को संभालने के लिए और बर्बादी के लिए तैयार रहे, ये स्पष्ट उन्होंने संदेश दिया। ये सौगातों से खुश भले ही नहीं होंगे, मगर आप आज का जो, और आस्था का भी आज इसमें एक बड़ा अनुपम संगम रहा। करणी माता के आस्था के संगम से मैं शुरू करूंगी। करणी माता बीकानेर की आराध्य देवी भी हैं और बहुत जिनका है ना उनका महत्व है। आज तक जितने भी युद्ध लड़े गए उस प्रदेश की रक्षा के अंदर करणी माता का, तनोट माता जी जैसी आराध्य देवियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। उनकी आस्था के दर्शन करते हुए वो जब आगे बढ़े तो उन्होंने, आप देखिए, विकास को गति दी, विकास को गति दी। उन्होंने सिर्फ हरी झंडी नहीं दिखाई, उन्होंने बहुत सारी जो ट्रेन है उनको इलेक्ट्रिफिकेशन को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसकी वजह से ट्रेन की एफिशिएंसी पे, स्पीड पर, फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन पर, कार्बन एमिशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने जो 7 मेगा हाईवेज दिए हैं या हाईवेज दिए, वो इंडो पाक बॉर्डर को टच करते हुए दिए हैं। आज अगर देश को कोई भी विकास करना है या अगर हमको हमारी सुरक्षा को बढ़ाना है तो हाईवेज तक आपके पास में आर्मी की एक बेस्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चौथा विषय उसमें समाज का सर्वांगीण विकास रहा। अगर बॉर्डर एरियाज के अंदर आप देखिए वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम चलता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, अगर आप बॉर्डर एरिया को डेवलप करते हैं तो वहां के लोग भी अपने आप को समूचे राष्ट्र के साथ में इंटीग्रेटेड फील करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत कटे बटे से कोई साइड में एक बॉर्डर स्टेट्स के अंदर या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैठे हुए हैं। इसी के साथ में आप देखिए जिन रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के तहत में आज जनता को सुपुर्द किया गया है, उनमें विरासत का संरक्षण का काम किया है। देशनों के रेलवे स्टेशन का जो है वो करणी माता का जो आर्किटेक्ट है मंदिर का, उससे इंस्पायर हुआ है। बिहार के अंदर मधुबनी से इंस्पायर हुआ है। गुजरात के अंदर रणछोड़ दास महाराज के उससे इंस्पायर हुआ है। तेलंगाना के अंदर जो हुआ है वो वहां के महाराज से इंस्पायर हुआ है। तो ये विरासत, कला, संगम, सुरक्षा, इंटरनेशनल रिलेशन पे एक स्पष्ट संदेश दिया गया। बिल्कुल सही कहा यहां पर मित्तल साहब ने कि ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये संदेश चाइना के लिए भी था। और टर्की जैसा छोटा देश जो एक ड्रोन भेज करके या ड्रोन सप्लाई करके पाकिस्तान को अपने आप को बहुत बड़ा देश समझने लगा था, ऐसे छोटे देश से लेकर चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तक को यह स्पष्ट संदेश था। विपक्ष ने बड़े यहाँ पे सवाल उठाए, मैं उसको जवाब देना भी जरूर उचित समझूंगी। इन्होंने ये कहा कि जगह जगह तिरंगा लेके घूम रहे हैं। मैंने ये कहा कि तिरंगा जहां जहां जनता निकाल के घूम रही है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं घूम रही, वो यहाँ का राष्ट्र, ऑपरेशन सिंदूर के साथ में राष्ट्र जनता की जनभावना है। ये कहाँ है, ये क्यों नहीं थे उस रैली में, इनको ये बताना पड़ेगा। जब जनता तिरंगा उठा करके सड़कों पर घूम रही है, नहीं कहाँ है ये? अच्छा, ये भी निकाल रहे हैं, यानी ये अलग है, यानी ये चीज कह दें कि साहब हमारी यात्रा अलग है और जनता की यात्रा अलग है। ये भाजपा की यात्रा नहीं है, ये जनता की यात्रा है। जनता की यात्रा में कांग्रेस को भी आके खड़ा होना चाहिए था। अपनी रैली अलग करने का क्या मतलब है? अपने देश के अंदर आप बंटवारा करना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस की रैली और ये जनसामान्य की रैली, तो जनता से तो इन्होंने अपने आप को स्वयं ही काट लिया है। इसमें कहने की क्या बात है? हमारे जनप्रतिनिधि तो सब जाके जनता के साथ में खड़े हुए, हम खड़े हुए, आप खड़े हुए, सब खड़े हुए। खैर छोड़िए, दूसरी बात ये है, ये बार बार ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर साहब सीज फायर किया है, पीस ट्रीटी नहीं कर ली। इनको ये चीज समझना होगा कि सीज फायर ना तो लीगल बाइंडिंग होता है, केवल एंड ऑफ हॉस्टिलिटी होता है, और ना ही एंड ऑफ वॉर का स्टेटमेंट होता है।
सीज फायर हमने स्पष्ट रूप से कहा, हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ था, हमने आतंकवाद के खिलाफ जवाब दिया, हमने 9 ठिकानों को नेस्तानुबूद किया। और अगर अब पाकिस्तान एक एक्ट भी, एक छोटी सी घटना भी आतंकवाद की करता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और हम जवाब देंगे। हमने पीस ट्रीटी साइन नहीं करी, हमने इनकी तरह शिमला समझौता नहीं किया, हमने इनकी तरह ताशकंद समझौते के अंदर जो भी घटनाएं हुई आज तक सबको पता है, इतिहास गवाह, मैं उनको उठाना नहीं चाहती, हमने ये सब चीजें नहीं लेकर के आए। मगर खैर छोड़िए, मगर इनको ये चीज समझ नहीं आएगी। दूसरी बात, इनको आज तक अमेरिकन एजेंसीज पर इतना विश्वास है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कभी मैंने सीज फायर कराया, कभी मैंने कहा नहीं करवाया। आज अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा नॉन सीजन्ड या मैं कहती हूं अनमिच्योर्ड अगर पॉलिटिशियन कोई निकल कर आएंगे तो उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप ही होगा, क्योंकि वो आज कोई स्टेटमेंट देते हैं, कल कोई देते हैं। 6 बार अपने स्टेटमेंट से डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि अनमेच्योर हैं। प्रधानमंत्री जी उनको दोस्त बताते थे। कांग्रेस की वाहवाही तब होती, कांग्रेस की बात तब मानी जाती जब कांग्रेस ये बात कहती कि साहब अमेरिकन राष्ट्रपति कुछ भी ट्वीट करे, जब तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या डीजीएमओ की तरफ से या डीजीएमओ की तरफ से नहीं आए, अगर ये ट्वीट नहीं आए या आए कि सीज फायर हुआ या नहीं हुआ, हम तब मानेंगे। देखिए, विपक्ष का काम होता है प्रश्न उठाना, मगर राष्ट्रीयता की शर्त पर नहीं, राष्ट्रीयता की नहीं। अपूर्वा जी, आप कह रहे हैं कि ट्रंप जो है बिल्कुल अनमेच्योर व्यक्ति है। उनकी जो इस बार घटनाक्रम हुए, आपको नहीं लगता? एक दिन वो कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, एक दिन वो कहते हैं मैंने प्रयास किया, एक दिन वो कहते हैं मैंने नहीं कराया, पुनः कहते हैं मैंने कराया, फिर कहते हैं मैंने 6 दिन कराया। आप ही बताइए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के मुखारविंद से इतने सारे यू टर्न्स लेने क्या शोभा देते हैं? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूं, ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, आपको ये बात बहुत बड़ी समझने की जरूरत होगी। भारत बहुत ही तेजी से वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ एक देश है। हमें समझना होगा कि कोई भी महाशक्ति ये नहीं चाहेगी। कहां आज के 10 साल पहले भारत 11वीं बिगेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, केवल 10 वर्षों में भारत 5वीं बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया और 1 वर्ष के अंदर भारत 4थी महाशक्ति बनने वाला है, आर्थिक अगर हम शक्तियों पर बात करें। आज इंटरनेशनल पूरे ही रिलेशंस में प्रत्येक कंट्री ये चाहेगा कि इंडिया को इस ग्राफ से नीचे उतारा जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, लेकिन मोदी जी के दोस्त हैं। राजनीति में भी देश को बढ़ता हुआ देने के लिए अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे सकती है तो मुझे आप उनको मैच्योर कह रही हैं। मोदी जी के दोस्त के भी दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त है कांग्रेस के, फंसे हुए हैं वहां। मैंने ये कहा है, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिए ये बहुत ही अनसीजन्ड स्टेटमेंट। लेकिन राजकुमार जी, क्या फर्क पड़ता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ कहें नहीं कहें, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो तो आप मान नहीं रहे हो। फिर अमेरिका वाले आपके हमारे विदेश मंत्री क्या करें, बात मान रहे हो? हमारे विदेश मंत्री क्या करें? अरे भाई, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के नेतृत्व करता कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं आतंकवादी हमला करने से पहले? प्रधानमंत्री पर विश्वास है, ये नहीं कि हमारे विदेश मंत्री आतंकवादियों का सफाया करने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को हमेशा किसको बचाना चाहते हैं? पर ज्यादा विश्वास होता है, इन्होंने कभी पॉजिटिव बड़ा प्रश्न है हेमंत जी, बड़ा प्रश्न है। राजकुमार जी जवाब तो बनता है। राजकुमार जी, आप जवाब दे दीजिए ना। आप भारत में रहते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं और बात मानेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की या अमेरिका के प्रधानमंत्री की? अरे अपने देश के प्रधानमंत्री करें, उन पर भरोसा क्यों नहीं है? बोलिए ना। विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं हमारे कि हमला करने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया? विदेश मंत्री भी पाकिस्तान, हमारे देश के प्रधानमंत्री की यूनिट के एक पार्ट है। आप मुझे 1 मिनट का समय दें। हाँ, एक बार इनको बोलें। और जिन्होंने सिंदूर मिटाया कांग्रेस, वो कहाँ हैं? नहीं हेमंत जी, 1 मिनट। जिन्होंने सिंदूर मिटाया 22 तारीख को, आज 1 महीना हो गया, वो कहाँ हैं? उनका परिवार नष्ट कर दिया, अच्छी बात है, कपट नहीं आता, अच्छी बात है। हमने पाकिस्तान को सचेत, वो मार तो गिराए गए हैं एक के बाद एक। क्या राजकुमार जी तो छुप गए? इतने सारे आपने सचेत किया, वो छुप गए, नहीं घुस गए। हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेंगे, हम शेर की तरह दहाड़ के उनकी टेरिटरी में घुसे। वो तो छुप गए, कोई छुप के भेड़ियों की तरह नहीं छुप गए। गए। मैं आता हूँ वापिस आपके पास में। हमारे साथ में एक और बहुत खास मेहमान है, कर्नल रिटायर्ड कर्नल शौकत साहब, शौकत अली खान साहब जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शौकत साहब, ये विपक्ष के सवाल, आज प्रधानमंत्री का दौरा, कैसे आप इसे देख रहे हैं? पूरा दोनों को मिलाकर के देखें, विपक्ष के भी सवाल अपनी जगह और प्रधानमंत्री का दौरा, और वहां से जो आवाज प्रधानमंत्री ने आज बुलंद की और पाकिस्तान और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया राजस्थान की धरा से। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपके अपने न्यूज 18 के दर्शकों को 12वीं का रिजल्ट जो जारी हुआ है, उनके अभिभावकों को, छात्रों को और शिक्षकों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। रही बात आपके प्रश्न की कि आज के प्रधानमंत्री का जो राजस्थान का दौरा है, उसमें मेरी प्राथमिकता जो है वो ये है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में
भारतीय सेना की जो कर्तव्य है, भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया है, जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस तरह से उनके अड्डों को ध्वस्त किया है, उस बात का कोई जवाब नहीं। और इसमें कोई बात बहस की है ही नहीं कि हमने पहली बार उसके बॉर्डर को क्रॉस करके जो एक अणु बम की न्यूक्लियर बम की धमकी देते थे, उन लोगों को बिना किसी झिझक के और उन पर अटैक किया गया और उनके अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। ये भारतीय सेना की अद्वितीय विजय है और इसमें सबको गर्व होना चाहिए। बहस का विषय पॉलिटिकल लोगों का हो सकता है, लेकिन जहां तक सेना का सवाल है, सेना ने शुरू में जब ये हादसा हुआ तो लोगों ने अंदेशे जताए थे कि साहब इतने दिन हो गए अभी तक हुआ क्यों नहीं। देखिए हेमंत जी, सेना की अपनी रणनीति होती है, उसका अपना एक तरीका। बिल्कुल शौकत साहब, बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में आप हमें इतना बता दीजिए, आज जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है वो कड़ा और बड़ा है कि नहीं है? बेशक है उनका जवाब कि दूसरे। तो चलिए यही बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। चाहे विपक्ष के अपने सवाल हैं, लोकतंत्र में ये छूट भी है कि हर कोई अपना सवाल पूछे, लेकिन आज राजस्थान की धरती से, वीरों की धरती से प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि भारत ना आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। नमस्कार।